हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना नरेशन टॉपिक अभी अभी फिलहाल खत्म हुआ है कल के लेक्चर में, उसमें अपन ने काफी सारी एक्सरसाइज करी है जिसमें आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं आई है ना। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन टेक, है ना। और क्वेश्चन टेक को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक बेसिक रूल, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो आज अपन थोड़ा कंप्लीट करेंगे, है ना। इसमें थोड़ा 4-5 रूल हैं मेन, जो अपन को लास्ट में लगाना है। बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन आज बताएंगे, फिर उसके बाद अपन कुछ नोट, कुछ रूल जो है क्वेश्चन टेक के, वो अपन साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस से लेकर आपको एक क्वेश्चन टेस्ट समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। कि सेंटेंस से आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन टेक काम करता है और किस प्रकार से ये यूज करना है और कैसे अपन को क्वेश्चन टेक सेंटेंस से निकालना है। ठीक है बेटा, है ना। चलो एक एग्जांपल लेके अपन देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है बेटा। हाँ सर, बिल्कुल सर। लो जी। ही इज अ ही इज अ ही इज वर्क हार्ड। ठीक है, ये अपना सेंटेंस यहां पे खत्म हो जाता है सर। क्या हो जाता है, सेंटेंस अपना खत्म हो गया। अब इसमें अपन को क्वेश्चन टैग निकालना है। क्वेश्चन टैग कैसे निकालेंगे। अब यहां पे जो आपको हेल्पिंग वर्ड जो दिख रही है, ये जो हेल्पिंग वर्ड दिख रही है, तो इस हेल्पिंग वर्ड को सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अपन, है ना। इज। अब क्वेश्चन टैग की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर उसका सेंटेंस साधारण है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव में। मतलब सेंटेंस साधारण रहेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अगर क्वेश्चन टैग साधारण बनाना है तो सेंटेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग अपन साधारण बनाएंगे, मतलब अफर्मेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास साधारण वाक्य है। अब इस साधारण नॉर्मल वाक्य को कैसे बनाएंगे अपन। इजंट ही क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन टैग में यही चीज है, बस इसी को समझना है, कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल और लेके देखिए। आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा था, जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे अपन, देखिए। अब देखिए, एक चीज और यहां समझा देता हूं आपको इस सेंटेंस में मैं, कि एम जो होता है ना, एम का कोई कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म नहीं होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म एम का नहीं होता है तो उस केस में अपन यूज करते हैं आर का। किसका यूज करते हैं बेटा। जी सर, आर का यूज करते हैं। और आर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट, आरंट आई। क्या हो जाएगा, आरंट आई हो जाएगा सर। जी सर, आपकी बात सही है। ठीक है बेटा, आरंट हो जाएगा, मतलब एम का जो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है वो नहीं होता है, तो उसकी जगह अपन आर का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहां से अपनी कहानी रूल्स के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन टेक क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, क्या है चीज, है ना। हाँ बिल्कुल सर, ये चीज भी आप एक बार समझा दीजिए, है ना।
किसी भी सेंटेंस में साधारण या सीधा सीधा लिखो इसको, सिंपल किसी भी सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस के बाद आने वाला क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन क्या कहलाता है? आने वाला क्वेश्चन क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है बेटा, इस सेंटेंस से आप समझ पा रहे होंगे, जैसा मैंने लाइन लिखाया है आपको क्वेश्चन टैग का, इस सेंटेंस से समझ पा रहे होंगे आप किसी भी सिंपल सेंटेंस के बाद आने वाला क्वेश्चन टैग क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है बेटा, इसके आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है भैया? हाँ, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रूल नंबर 1 कहता है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आई एम कॉलिंग यू। अब ये कौन सा साधारण वाक्य है, इसको सीधा सीधा अपन किस में बनाएंगे? नेगेटिव में कर देंगे। सिंपल है, नेगेटिव में करना है, क्वेश्चन टैग ऐसे बनाना है अपन को। ठीक है, वी आर गोइंग टू विलेज, वी आर गोइंग टू विलेज, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? सेम ऐसे ही, वी क्वेश्चन। सिंपल है, आसान है, ये तो तुम कर सकते हो ना। तीसरा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इसका बनाओ वर वरंट दे। ठीक है बेटा,
आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनाना है, और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाना है। क्लियर बात? ठीक है सर, क्लियर बात। अब यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट रूल देखिए। रूल नंबर 1, नेगेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आर नोट, ही, दूसरा वाजंट, सी, तीसरा हेडंट, यू। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है? नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। समझ में आ रही है मैं बोल रहा हूं जो बात? नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने इस प्रकार से इसको लिख दिया, अगर आपने इसको इस प्रकार से लिख दिया आर नोट, तो क्वेश्चन टैग में भाई साहब इसको एकदम रोंग माना जाएगा, आपका आंसर गलत है वो। ठीक है, तो अपन को और ऐसे भी नहीं लिखना है कि अपन ने आर लिख दिया और नोट को इतने दूर लिख रहे हैं, भाई साहब ये भी गलत है। ये भी क्या है आपका? गलत है साहब। ठीक है, अपन को सीधा सीधा ऐसे यूज करना है। हेड नोट है ना, जैसे हेड एंड लिख रखा है अपन ने, हेड एंड के बाद इजंट, बस इजंट, इजंट ही। ये सब कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे अपन को यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल तक यहां तक बात समझ में आई होगी। आई या नहीं आई? बिल्कुल सर, यहां तक बात समझ में आई है। इसके साथ साथ एम का जो एम एम का है, एम का एक पॉइंट और लिख लीजिए आप। ठीक है, एक रूल लिख लीजिए उसका, कि क्या रूल है उसका, किस प्रकार से बनना है उसको। रूल नंबर कौन सा चल रहा है अपना? है दूसरा हो गया, तीसरा है ना, तीसरा अपना रूल चलेगा, है ना। रूल नंबर 3, देखो एम का एम का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए इसीलिए आरंट का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। आई ना? कि जी हां सर आई है, आई है ना? बिल्कुल सर आई है। इसका एक एग्जांपल लिख लो। आई एम गोइंग टू कोटा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? आर आरंट आई। ये बात समझ में आई बेटा? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। मैंने तीनों चारों रूल जो लिखाए हैं, ये आपको ऐसे दिमाग में बैठ गए होंगे, ऐसा फील हुआ होगा कि क्वेश्चन टैग हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी नहीं समझ में आई हो तो कल के लेक्चर में भी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन टेक को ही लेके आएंगे, है ना? और क्वेश्चन टेक को शानदार तरीके से और करेंगे। इसके 5-6 रूल और 10 रूल करीब होंगे, 5-6 रूल होंगे, तो उनको भी अपन कल करेंगे। कुछ वर्ड भी हैं इसके इसके क्वेश्चन टेक के, वो भी अपन यूज करेंगे यहाँ पे, है ना? और शानदार तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन टेक को समझने के बाद अपन फ्रेमिंग शुरू करेंगे। इसकी फ्रेमिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, है ना? कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना? तो इसको थोड़ा सा आगे पढ़ के आना आप। इससे क्या है कि मोटा मोटा पता लग जाएगा कि आपको क्या है क्वेश्चन टैग। हालांकि आज पता लग गया होगा कि क्वेश्चन टैग है क्या, बाकी तो रूल है। रूल अपन लगाएंगे क्वेश्चन टैग में, कैसे काम करेंगे, क्या होगा, ये सारी अपन कल चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।